हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं जी प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगर आप एक ज्वेलरी शॉप पे आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो ज्वेलरी शॉप पे आपको क्या क्या देखना चाहिए ज्वेलर के यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है ज्वेलर क्या है, लाइसेंसी ज्वेलर है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। अगर ज्वेलर लाइसेंसी ज्वेलर है तभी उसके यहाँ से आप ज्वेलरी खरीदेंगे। और इसके बाद ज्वेलरी खरीदने से पहले लाइसेंस की कॉपी चेक कर लिया। और इसके बाद क्या है, चेक थ्री कंपोनेंट ऑफ हॉल मार्किंग। हॉल मार्किंग जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 जून 2021 से ऑल ओवर इंडिया में हॉल गोल्ड ज्वेलरी की हॉल मार्किंग कंपलसरी हो गई है। तो इसके बाद हम हॉल मार्किंग के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला BIS का लोगो होता है, प्योरिटी इन कैरेट एंड पर थाउजेंड होता है, वो चेक करना है। इसके बाद HUID हॉलमार्क यूनिक आईडी, हॉलमार्क यूनिक आईडी ये होता है, इसमें 6 डिजिट होते हैं। इसमें इसमें 6 डिजिट में क्या है, इस पर आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है या नंबर भी हो सकता है, वो चेक करना है। इसके बाद आपका ज्वेलरी शॉप पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो है कैलिब्रेटेड है कि नहीं। इसके बाद उनके पास यहाँ से मैग्नीफाइंग ग्लास चेक करेंगे, उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास अवेलेबल है कि नहीं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए यूज होता है कि उसको जो हॉलमार्क होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको क्या है बड़ा करके दिखाता है। और इसके बाद आप ज्वेलर से आपका जब ज्वेलरी ले लेंगे तो उसको क्या है, हॉलमार्क चार्जेस लिखा हुआ बिल लेना है उस ज्वेलर से। इसके बाद आपको कौन कौन सी प्योरिटी ज्वेलर के पास अवेलेबल होती हैं उसको आपको देखना है। कौन कौन सी प्योरिटी ज्वेलर के पास अवेलेबल होंगी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। प्योरिटी ग्रेड के पर HUID स्कीम क्या है, 24 के 995 की ज्वेलरी अवेलेबल होगी, 23 के 958 की ज्वेलरी अवेलेबल होगी, 22 के 916 की ज्वेलरी अवेलेबल होगी, 20 के 833 की ज्वेलरी अवेलेबल होगी। इसके बाद 18 के 750 की ज्वेलरी अवेलेबल होगी, 14 के 585 की ज्वेलरी, मतलब ये 24 के मतलब प्योर गोल्ड, इसमें 99.50% गोल्ड होगा। और 23 के में 95.8% गोल्ड होगा, 22 के में 91.60% गोल्ड होगा, 20 के में 83.30 ग्राम गोल्ड होगा, 18 के में 75% गोल्ड होगा, 14 के में 58-50% गोल्ड होगा। ये सारे कैरेटे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या है, गोल्ड की प्योरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। गोल्ड का अब ज्वेलरी शॉप पे गए, आपने सारा वेरीफाई कर लिया गोल्ड ज्वेलरी लाइसेंसी ज्वेलर है कि नहीं है। उस पर अपने HUID हॉलमार्क के 3 कंपोनेंट देख लिए, BIS के और प्योरिटी इन कैरेट एंड पर थाउजेंड। आपने जो वैसे सपोज करो आपने 22 कैरेट की ज्वेलरी ली, वो देख लिया। तो इसके बाद रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ज्वेलरी का मैं बताता हूँ। तो गोल्ड रेट, आप ज्वेलर से आपका गोल्ड रेट पूछोगे, कुछ दिन का गोल्ड रेट का है। सपोज करो गोल्डन ज्वेलर ने बोला हमारा 54,000 पर 10 ग्राम का गोल्ड है। फिर आपको रेट निकालना है 1 ग्राम का। 1 ग्राम का रेट निकाल लिया तो क्या करोगे, 54,000 डिवाइड बाई क्या करोगे 10 कर दोगे, तो आपका क्या आगे 5400 रुपये 1 ग्राम का गोल्ड। तो वेट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी परचेज, आपने कितने जो ज्वेलरी परचेज किया है उसका वेट क्या है। तो उसका वेट सपोज करो 12.602 ग्राम है। तो प्योरिटी ऑफ प्योर गोल्ड क्या है, 91.60% है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड कितना है, 91.60% है। फिर वेट ऑफ गोल्ड इन गोल्ड ज्वेलरी कितना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, जो आपका वेट है आपका, वेट को उसको प्योरिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो आपका प्योर गोल्ड का वेट आ जाएगा। उसमें कितना आपका टोटल हमारा ज्वेलरी का वेट था 12.620, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 91.60% डिवाइड बाई 100, तो हमारा वेट आ गया 11.59 ग्राम। ये तो ज्वेलरी में क्या है, जो क्या प्योर गोल्ड प्रेजेंट है उसका। आप इसके मेकिंग चार्जेस पूछना है, मेकिंग चार्ज ज्वेलर बोलता है @12% पर ग्राम। तो 12% पर ग्राम पे आपका वो जितना ज्वेलरी का वेट है उसको इतना प्लस ऐड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका फिर GST कितना रखती है, 3% गोल्ड पे GST लगता है। फिर आप गोल्ड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, गोल्ड रेट इक्वल टू होता है, गोल्ड रेट ये देखिए, गोल्ड रेट इक्वल टू होता है वेट ऑफ प्योर गोल्ड इन गोल्ड ज्वेलरी मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाइड बाई मेकिंग चार्जेस प्लस GST। तो आपका जो बिल प्योर गोल्ड का वेट है 11.559 मल्टीप्लाइड कर दिया, गोल्ड का रेट क्या है 5400 रुपये पर ग्राम प्लस
12% इस पर क्या लगाया ज्वेलर ने, इस पर मेकिंग चार्जेस प्लस जो भी अमाउंट बना उस पर जीएसटी कितना लगेगा @3%। तो आपको ज्वेलर को कितना देना पड़ेगा, ये इस पर आपको 72,000 अब देखिए, आपने जैसा कि आपने क्या गोल्ड रेट है, गोल्ड का वेट है क्या है 11.559 मल्टीप्लाइड बाई 5400 वेट प्लस 12% हमने क्या उस पर लगाया है मेकिंग चार्ज प्लस जीएसटी कितना लगाया है 3%। तो हमारा गोल्ड का वेट लिख लेते हैं 11.559 मल्टीप्लाई करेंगे 5400 जो कि क्या है गोल्ड का रेट प्लस 12% लगाएंगे, 12% लगा दिया, फिर प्लस क्या 3% जीएसटी लगाएंगे तो आपका टोटल जो अमाउंट बनेगा 72,006.096 पैसा। अब इसको ये तो हमने क्या सीधा अपने कर दिया। अब हम अलग अलग कर रहे हैं तो गोल्ड का प्राइस का था 5400 पर, तो हमारा गोल्ड वेट हमने कितना लिया 11.559 मल्टीप्लाइड बाई 5400 कर दिया तो हमारा आ गया 62,418.60 रुपीज़। अब मेकिंग चार्जेस पे कितना लगेगा 12% पर ग्राम। अब इस पर क्या है इसका 12% पर ग्राम है तो हमारा इस पर हमने लगा दिया जीएसटी। तो 10 ग्राम पे मैंने इतना परसेंट लगा दे तो 62,400.60 पे हमने क्या लगा दिया 12% लगा दिया था। हमारा अमाउंट कितना आ गया 7490.230। फिर इसके बाद टोटल वेट अमाउंट बिफोर जीएसटी, टोटल अमाउंट फिर में मेकिंग चार्जेस प्लस हमारा गोल्ड का रेट था उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारा आया क्या है 62,418.60 प्लस 7,419.23 को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 69,908.832। इसके बाद ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया बिफोर जीएसटी मतलब बिफोर टैक्स। अब इस पर हम क्या जीएसटी लगाएंगे 3%। अब इस पर हम क्या टोटल अमाउंट हमारा जो बना था 69,908 रुपीज़.832 पैसा। अब उस पर क्या करेंगे हम प्लस जीएसटी लगाएंगे कितना 3%। तो इसमें 69,908.83 तो 3% जीएसटी लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 2,097.264। फिर टोटल अमाउंट पेबल कितना होगा। अब टोटल हमारा जो अमाउंट था गोल्ड का अमाउंट था उस पर मेकिंग चार्जेज जो था और जीएसटी तीनों को ऐड कर देंगे तो 72,006.096 पैसा आपका ये टोटल ज्वेलर को पे करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आपको ज्वेलरी से लेना है। और इसके बाद आपको जो आपने कैलकुलेट कर लिया तो इतना अमाउंट आपको पे करना है। और ज्वेलर को से क्या है बिल ज़रूर लेना है। बिल मतलब टैक्स इनवाइस ज़रूर लेना है। टैक्स इनवाइस ज़रूर इसलिए लेना है कि आपको अगर प्योरिटी आपको टेस्ट करवाना है तो उसका लिए प्रूफ है। इसके बाद आप किसी भी हॉल मार्किंग सेंटर पे जाके 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी देके अपने गोल्ड को रीचेक करवा सकते हो कि जो ज्वेलर ने आपको दिया है वो जेन्युइन प्योरिटी है कि नहीं। आप क्या वीआईएस की वेबसाइट पे जाएंगे आपको आपके एरिया में हॉल मार्किंग सेंटर जितने भी हो वहाँ पे मिल जाएंगे। हॉल मार्किंग सेंटर को कैसे सर्च करेंगे आप www.manakonline.in गूगल में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद वहाँ पे एक हॉल मार्किंग के टैब आएगा। हॉल मार्किंग के टैब पे यहाँ पे लिस्ट ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर वहाँ पे खोलेंगे तो आपका वहाँ पे सर्च कर लेंगे अपने एरिया में जितने भी हॉल मार्क सेंटर है वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर मैं आपको दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर देता हूँ कि आपको अगर एक आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं आपको गोल्ड खरीदने का मन है, गोल्ड ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो ज्वेलर शॉप पे जाने से पहले ज्वेलर को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो ज्वेलर का एक ज्वेलर लाइसेंस होता है जो भी हम ज्वेलर आज क्या है 14 जून 2021 से ऑल ओवर इंडिया में हॉलमार्क गोल्ड की हॉलमार्किंग कंपलसरी हो गई है। तो ज्वेलर का सबसे पहले तो
चेक करो ज्वेलर का लाइसेंसी ज्वेलर है कि नहीं। लाइसेंसी ज्वेलर है तभी उससे क्या है गोल्ड बाई करो। इसके बाद उसके पास आपका हॉलमार्किंग कंपोनेंट, हॉलमार्किंग के 3 कंपोनेंट होते हैं, बीआईएस का लोगो, प्योरिटी इन कैरेट एंड पार्ट पर थाउजेंड, वो चेक करो। इसके बाद HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 6 डिजिट का नंबर होता है। इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है। और इसके बाद के ज्वेलर शॉप पे क्या इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग बैलेंस है जो कि कैलिब्रेटेड है कि नहीं, उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना है। और उनके पास से देखना है 10x मैग्नीफाइंग ग्लास है कि नहीं हॉलमार्क को देखने के लिए। और उनसे ज्वेलर से अगर आप ज्वेलरी खरीदोगे तो उसे ज्वेलरी का हॉलमार्क का बिल ज़रूर लेना है। इसके बाद हम क्या कौन कौन सी जो ज्वेलरी है जिसपे कि यहाँ इंडिया में परमिसिबल है, कौन कौन से कैरेट है जिसमें गोल्ड की ज्वेलरी सेल की जाती है ज्वेलर के द्वारा, तो 24 के 995 की ज्वेलरी बेची जाती है। इसमें मतलब 24 कैरेट में 99.50% गोल्ड होगा। इसके बाद 23 के 958, इसका मतलब होता है अगर आप जो गोल्ड खरीदा है उसमें क्या 95.80% गोल्ड है। और इसके बाद 22 के है, 22 के में क्या मतलब क्या 91.60% इसमें गोल्ड होता है। इसके बाद 20 के मतलब 83.30% इसमें गोल्ड होता है। 18 के मतलब 75% गोल्ड होता है। 14 के मतलब 58.50% गोल्ड होता है। ऐसे आपने ये देख लिया, आइडेंटिफाई के लिए अब गोल्ड ज्वेलरी आपने खरीद लिया। अब क्या है उसका रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज्वेलरी का रेट कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए क्या है मैं बता देता हूँ। पहले गोल्ड का रेट लो। गोल्ड का रेट कितना, सपोज करो लेट से गोल्ड का रेट है आज जिस दिन आप लोग गए हैं ज्वेलर आपको रेट बनाता है 54,000 पर 10 ग्राम का है। फिर आपने गोल्ड रेट पर 1 ग्राम निकाल लो तो 54,000 डिवाइड बाई 10 कर दो तो 5400 रुपये 1 ग्राम का गोल्ड आ रहा है। फिर वेट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी परचेज आपने कितना किया, उसका वेट कितना है, उसका सपोज करो वेट है लेट से 12.620, 12.620 है तो उसका प्योरिटी पूछो, प्योरिटी कितने की है 22 की 916 मतलब 91.60% वाली गोल्ड ज्वेलरी आपने ली। फिर वेट ऑफ प्योर गोल्ड इन ज्वेलरी आपका कितना आया तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। फिर 12.60 तो एलॉय का वेट था मल्टीप्लाइड बाई 91.60 डिवाइड बाई 100 किया तो आपका प्योर गोल्ड का वेट आ गया उसमें 11.559 ग्राम आ गया। इसके बाद आपका ज्वेलर्स को मेकिंग चार्जेस पूछो। मेकिंग चार्जेस उसमें बताता है 12% पर ग्राम है, 12% पर ग्राम है। जो भी रेट हो उसका 12% वो गोल्ड का मेकिंग चार्जेज है। इसके बाद आपका जीएसटी लेगा। गोल्ड पे जीएसटी एप्लीकेबल है 3%। आपने 3% जीएसटी भी देना तो उसके लिए फिर आपका गोल्ड रेट इक्वल टू आपका फार्मूला है। गोल्ड रेट इक्वल टू होता है वेट ऑफ प्योर गोल्ड इन गोल्ड ज्वेलरी मल्टीप्लाई रेट ऑफ गोल्ड प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी एट द रेट 3%। तो इसको कैलकुलेट का आपका वेट कितना था 11.559 मल्टीप्लाइड बाई गोल्ड का रेट क्या 1 ग्राम का 5400 रुपये था प्लस 12% उस पर जीएसटी लगाना है प्लस 12% मेकिंग चार्जेज है प्लस 3% जीएसटी लगाना है। तो आपके वेट का वेट ऑफ प्योर गोल्ड इन गोल्ड फार्मूला क्या था गोल्ड रेट के लिए वेट ऑफ गोल्ड प्योर गोल्ड इन गोल्ड ज्वेलरी मल्टीप्लाई रेट ऑफ गोल्ड प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी एट द रेट 3%। तो हमारे गोल्ड का वेट आपने परचेज जो किया है उसमें प्योर गोल्ड कितना है 11.559 मल्टीप्लाइड बाई 5400 मतलब गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड का चार्ज प्लस 12% इस पर मेकिंग चार्जेज लगाना है प्लस जीएसटी एट द रेट 3%। इसको कैलकुलेट करके देखो तो आपका आएगा 72,006 रुपीज़ 096 पैसा। अब तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। इसको अलग अलग निकालेंगे तो कैसे गोल्ड का प्राइस क्या था, गोल्ड प्राइस इक्वल हो जाए 11.559 जो वेट है उसको मल्टीप्लाई इतना हमने ग्राम है उसके ऊपर 1 ग्राम का वेट प्राइस है 5400 रुपये, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5400 रुपये से तो हमारा रेट आ गया 62,418 रुपीज़ 60 पैसा आ गया। फिर मेकिंग चार्जेस उस पर कितना 12% पर ग्राम है तो जो 12 ग्राम का इतना ग्राम का वेट हुआ हमारा इतना तो उस पर हमने जो 62,418 को उसको 12% से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा पैसा आ गया 7,490 रुपीज़ 232 पैसा। ये आपका दोनों को टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका बिफोर टैक्स जीएसटी, तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया 69,908 रुपीज़ 83 पैसे। इसके बाद हम इस पर जीएसटी लगाएंगे टोटल अमाउंट पे जीएसटी 3% हो गया तो इसका जीएसटी का अमाउंट बनेगा 2,097 रुपीज़ 0.26 पैसा। फिर टोटल अमाउंट पेबल विद जीएसटी कितना होगा
से तीनों को जोड़ दो, 62,480 रुपीज़ प्लस 7,490 रुपीज़ 23 पैसा प्लस आपका 2,097 रुपीज़ आपका जो जीएसटी का था। तो टोटल अमाउंट आपका पेबल हो जाएगा 72,006 रुपीज़ 9 पैसा। और ज्वेलर से आपको बिल लेना नहीं भूलना है। ज्वेलर को हॉलमार्किंग का रेट लगाया हुआ बिल देना है, जो कि आपको प्रूफ रहेगा। प्रूफ अगर ज्वेलर कम प्योरिटी देता है आपको, तो आप वहाँ से कंपनसेशन ले सकते हैं ज्वेलर को। और जो प्रूफ रहेगा कि अगर आप फिर इसके बाद हमारे आपको ये ज्वेलरी ले जाके हॉलमार्किंग सेंटर पे उसको प्योरिटी वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरीफाई करवा के आपको ये अगर वेरीफाई में सही प्योरिटी आए तो मतलब आपका ज्वेलर सही सामान दे रहा है आपको। तो ये मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।